ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा कार्य होता है, कोई भी कार्य है, अगर कार्य होता है तो वो कार्य जो होता है वो समय इंटू क्षमता होता है। समय इंटू क्या होता है आपका? क्षमता होता है। क्षमता मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी इफ़िशियंसी, हमारी ताकत, हम कितने ताकत से उसको जो है कार्य को कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, वो हमारा जो है इफ़िशियंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। क्षमता माने ताकत, समझ रहे हैं ना, कितना तेज़ काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर कार्य को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे भाई? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से समय और क्षमता जो होता है, जो समय होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है सर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा माने रेसिप्रोकल, उल्टा, बिल्कुल विपरीत, अपोजिट, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो जब भी क्षमता आपका बढ़ेगा टाइम आपको कम लगेगा, अगर क्षमता कम करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे बात करें हम कि 4 व्यक्ति किसी दीवार को 5 दिन में 15 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं? 16 दिन में बनाते हैं। 4 व्यक्ति किसी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं मेरे भाई? 16 दिन में बनाते हैं। 4 व्यक्ति जब थे तब उस दीवार को 16 दिन में बना रहे थे। वहीं पे 12 अगर व्यक्ति हमने लगा दिया तो बताओ कितने दिनों में अब बना लेंगे? कितने दिनों में अब बना लेंगे? या 12, ठीक है 12 ही कर लो, 12 या कर लो या 24 कर लो। अगर 24 आदमी होंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में आपके पूरा कर लेंगे? जो भी है, जो भी वैल्यू लेना है। 4 आदमी 16 दिन में कर रहे थे तो 24 आदमी कितने दिनों में करेंगे? सर आप कहेंगे कि सर ये 4 का 6 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। तो सर यहाँ पे 4 का ये 6 गुना हो रहा है तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। वो नहीं है कि 2 चॉकलेट जो है आपको 8 रुपये मिल रहा है तो 4 चॉकलेट आपको कितने में मिलेगा? सर इसका दोगुना हो रहा है, तो 2 का दोगुना 4 हो रहा है, उसी तरह से 8 का दोगुना उतना रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया? 16 रुपये देना पड़ेगा आपको। यानी 2 चॉकलेट 8 रुपये मिल रहे हैं तो 4 चॉकलेट कितने में मिलेंगे? 16 में। कैसे? तो सर 2 का ये दोगुना हो रहा था तो ये भी दोगुना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपने ये जाना है, सही समझा है, सही है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए आप ही का दीवार है, आप ही का घर है, घर को बनाने के लिए आप एक मज़दूर लगाइए। एक मज़दूर से देखेंगे कि 1 महीना में आपका घर तैयार होगा। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि यार 1 मज़दूर लगाओगे यार 1 महीना ले लेगा तुम्हारा टाइम। इससे अच्छा है कि एक ही दिन 10 गो 5 गो मज़दूर लगा दो ना। 10 गो मज़दूर लगा दोगे, तुम्हारा काम जो है 5 दिन या 8 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि सही बात कर रहे हो भाई। तो उस समय उनकी क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जितना जब अधिक होते हैं ना, टाइम जब अधिक होता है, यानी कि लोग जब अधिक होते हैं तो टाइम आपका कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि भाई एक बंदा जब काम कर रहा था तो स्लो कर रहा था। स्लो माने धीरे धीरे, लाहे लाहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही और बंदे आ गए तो थोड़ा काम क्या होने लगेगा? तेज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता बढ़ेगी, और जब क्षमता बढ़ेगी तो टाइम भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब ये 4 का 6 गुना हो रहा है, जब ये 4 का कितने गुना हो रहा है? 6 गुना, तो टाइम उसका गुणा नहीं भाग हो जाता है। टाइम में क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। सर इसमें भाग करेंगे हम कितने का? 6 का। मान के चलिए यहाँ पे 36 दिन था, ठीक है। कितने दिन था? 36। तो 4 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं तो 24 व्यक्ति उसके काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सर यहाँ पे आपका 6 गुना है तो यहाँ पे आप 6 से डिवाइड करोगे, यानी कि 6 के कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब है कि जब 24 गो आदमी रहेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? आपके 6 दिनों में कर लेंगे। तो देखिए, जैसे ही मनुष्य आए तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई ना, और जब बढ़ गई तो उनके द्वारा टाइम क्या हो गया? कम लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। ये कहता है हाँ तो ये कहता है ना, ठीक है। ये कहेगा हाँ तो ये कहेगा ना, ये कहेगा ना तो ये कहेगा हाँ।
तो आपको समझ में आया कि क्षमता और समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आपको ये समझना। अगर ये आप समझ लिए तो फिर आसानी तरीके से आप जो है टाइम एंड वर्क के सवाल करेंगे। और देखिए कैसे हम बताते हैं और कैसे आप इसको आसानी से हल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे हम मान लिया, हमने कह दिया, क्या हमने कह दिया सर, हमने कहा कि ए और बी थे। ए का जो टाइम है वो एक्स है और बी का जो टाइम है वो क्या है आपका, वाई है। एक्स का टाइम जो है, ए का टाइम जो है एक्स दिनों में करता है, बी वाई दिनों में करता है। इनके टाइम का रेशियो पता है आपको। तो आप जानते हैं जब टाइम का रेशियो पता है तो सर इफ़िशियंसी का रेशियो पता हो जाएगा। आप जानते हैं कार्य को W, समय को T और क्षमता को किससे, E से लिखते हैं हम लोग। तो ये जो होता है इफ़िशियंसी जो होता है इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। सर ए वाई को इधर घुमा दीजिए और एक्स को इधर घुमा दीजिए तो ये वाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स। टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे को उल्टा होते हैं, अभी मैंने बताया है आपको। ठीक, तो ये वाई इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। अब क्या सर, टोटल वर्क निकलना है। तो टोटल वर्क कैसे आता है, तो सर टाइम इंटू इफ़िशियंसी का गुणा करते हैं तो कुल कार्य आता है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य जो हो जाएगा वो एक्स में वाई का गुणा करेंगे एक्स वाई, और ये भी क्या होगा वाई एक्स या एक्स वाई, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी कार्य वही है और यहाँ पर भी कार्य क्या है, वही है। कार्य सेम रहता है, कार्य कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ से एक चीज़ आपका निकल कर आ जाती है। ठीक है, कार्य वही है। अब इस कार्य को करने के लिए कितने दिनों में वो पूरा करेंगे, इस पूरे कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सर उस a प्लस बी जब मिलेंगे, कहा जाता है कि जब a प्लस बी मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, एक्स वाई, तो यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई। अब बटे किसका भाग करते हैं सर, तो ध्यान रखिएगा कभी भी जब टोटल कार्य पता होता है, इफ़िशियंसी पता होती है, तो हम कार्य कितने दिनों में हम पूरा करेंगे ये हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी इफ़िशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना तेज़ी से उस कार्य को कर देंगे, कितना जल्दी कर देंगे। तो इसका मतलब है सर जब दो लोग मिलेंगे तो दोनों को जोड़ कर करेंगे ना, इफ़िशियंसी है ना जोड़ेंगे। हाँ मेरे भाई, सिर्फ इफ़िशियंसी आपको जोड़ना है, आपको टाइम को नहीं जोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि आप निकाल नहीं कितने दिनों में करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या जोड़ना है, इफ़िशियंसी आपको जोड़ना है, क्षमता उसका जोड़ना है कि इतने क्षमता से दोनों कर रहे हैं। तो एक कर रहा था वाई के हिसाब से, एक कर रहा था एक्स के हिसाब से। तो सर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को एक्स प्लस वाई के हिसाब से करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे ये हमारा पूरा पता चल जाएगा। तो कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है आपसे कि एक व्यक्ति जो है एक्स दिन में कार्य करता है, बी वाई दिन में कार्य करता है, तो बताइए ए प्लस बी उस कार्य को करने के लिए कितना समय लेंगे। तो सीधा सीधा क्या सर टाइम का रेशियो पता है तो इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, यहाँ से सीधा आ जाएगा एक्स वाई, यानी कि यहाँ से भी कार्य वही होगा जो यहाँ से होगा आपका। ठीक है, लेकिन बात आती है दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे, तो सर टोटल कार्य एक्स वाई है, क्योंकि टाइम और इफ़िशियंसी का गुणा ही कार्य टोटल होता है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर इसको जोड़े तो आप इसको भी जोड़िए, नहीं, कैसे जोड़ सकते हैं आप, अरे भाई कैसे जोड़ सकते हैं आप, नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों कार्य सेम होता है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है। लेकिन बात आती है कि दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो टोटल कार्य हमें एक्स वाई पता है, कितने दिनों में दोनों मिलकर करेंगे तो उनकी इफ़िशियंसी से हम भाग कर देंगे, यानी एक्स और वाई से भाग कर देंगे, हमारा मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हमने बेसिक आपका डिस्कस किया है। लोग इस पे ट्रिक्स बना देते हैं और ये ट्रिक्स कहते हैं कि जब दो दिया रहे ना, ए और बी का मान दिया रहे इतना दिन में, तो आप डायरेक्ट वहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई से आप निकाल सकते हो। जैसे हम बात करते हैं इसके आगे, इस पे सवाल, इस पर आधारित सवाल कुछ बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहीं पे अगर हमने कहा एक्स वाई की जगह पे अगर हमने कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, 15 दिन में करता है। तो बताइए कि ए प्लस बी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी डेज देता है तो इसका मतलब कि आपका टाइम का रेशियो दे दिया है, यहाँ पे किसका दे दिया है, टाइम का। तो टाइम का रेशियो आपको पता हो गया 10 डेज और 15 डेज है। ठीक है, अगर यही बात करें आप कि बताइए इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इफ़िशियंसी का रेशियो इसका उल्टा होता है, 15 को इधर पलाटिए या 10 को उधर पलाटिए,
तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मैंने कहा आपसे कि आप टोटल कार्य निकालिए, तो आप कहेंगे सर टोटल कार्य निकालने के लिए सर जो होता है फार्मूला हमारा वो इन दोनों का गुणा होता है। तो 15 में 10 का गुणा करेंगे 150 और यहाँ से भी कितना आएगा 150, यानी कि टोटल कार्य आपके 150 होगा। पूरा कार्य 150 है। अब इस कार्य को करने के लिए वो कितने दिन समय लेंगे? तो मैंने कहा कि सर 2 लोग मिलकर उस कार्य को कितना समय लेंगे? तो आपने कहा था सर कि a+b यानी पूरा कार्य 150 है और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी को जोड़ेंगे हम लोग, और दोनों की इफिशियंसी एक की 15 है और एक की 10 है, तो 15 और 10 को जोड़ेंगे सर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 150 बटा 15 और 10 कितना होता है 25, और 25 छक्का कितना होता है 150। यानी कि सर वो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो आपके 6 डेज में जो है दोनों मिलकर उस कार्य को क्या कर देंगे, फिनिश, यानी ख़त्म कर देंगे। आया समझ में? आपको समझ में आया ना मेरे भाई बंधु? चलिए और प्रश्न लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या इस तरह से करना है? नहीं, आपको इस तरह से नहीं करना है, ऐसे करेंगे, लेकिन कुछ है सवाल आएंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे करेंगे। अगर दूसरा तरीका चाहेंगे तो इस रेशियो मेथड वाले से, तो ये तो रेशियो मेथड है आपका, ये मेथड होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि ए जो है 10 दिन कर रहा था, यहाँ पे बी कितना दिन कर रहा था, तो 15 दिन कर रहा था। अब टोटल वर्क आया था कितना? तो सर 15 और 10 का आप एलसीएम लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर 30 होगा। कितना होगा मेरे भाई बंधु? 30। यानी कि 10 जो काम करेगा वो 2 के हिसाब से काम 3 के हिसाब से काम करेगा। 10 से भाग कीजिए 3 और 15 से भाग कीजिए सर 2। यानी कि ये 3 और 2 जो आता है ना, इनकी क्षमता होती है। क्या होती है मेरे भाई? क्षमता होती है। और जो लॉसल लिए हैं पूरा 30 आया है ना, वो क्या होता है आपका? इफ़िशियंसी होती है, टोटल कार्य होता है। ये जो ऊपर होता है ना आपका, क्या होता है? टोटल वर्क। क्या होता है मेरे भाई? टोटल वर्क होता है। दूसरा तरीका आपको बता रहा है, ठीक है, वो तो तरीका ही है। तो यहाँ तरीका ये है कि टोटल वर्क ये है सर, और इनकी क्षमता आ गया 10 से भाग किए 3 बार में, 15 से भाग किए 2 बार में। अब क्या करना है? a+b का कार्य निकालना है कि a+b इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो सर पूरा कार्य 30 था और इनकी क्षमता कितना? 3 और 2, यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब 5 के हिसाब से कार्य करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर भी कितना दिन आया था? 6 दिन आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था ना, ठीक। चलिए आगे इसके बात करें अब हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब और सवाल हम लेते हैं। जैसे सवाल हमारा है कि a+b किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। a+b किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं, तथा a उस कार्य को 25 दिन में या 25 दिन में करता है। a उस कार्य को अकेला जो है कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। 2 लोग मिलकर वो कार्य को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला मिलकर उसको कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। तो पूछता है हमसे कि बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सीधा आप वही काम करेंगे, लसा लेंगे सर। इसका टोटल लसा कितना होगा? तो 20 और 25 का, तो 25 दूना के 50, 20 से नहीं कटेगा। 25 या 75 नहीं कटेगा। 25 चौके 100, यानी कि लसा कितना होगा हमारा सर? 100 होगा। कैसे सर? बड़े वाले का गुणा करते जाइए, 20 से भी कट जाएगा, वही आपका लसा हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। अब 20 से कटाइए इसको, तो 20 से कितना बार में कटेगा? तो आप कहेंगे सर 5 बार में। 20 × 5 = 100। 25 से कटाइए, कितना बार में कटेगा सर? 25 चौके 100। कितना बार में? 4 बार में। यानी कि सर a+b जब मिल रहे थे तो कार्य को कितने के हिसाब से कर रहे थे? 5 गुना कर रहे थे। 2 लोग मिल गए थे तो ठीक है, लेकिन अकेला जो है अपनी क्षमता कितनी लगा रहा है? 4 की क्षमता से कार्य कर रहा है। तो पूछा है हमसे कि बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, या फिर पूछेगा कि ए उस कार्य को कितना दिन में अकेला पूरा करेगा, ठीक है। तो हमको पता है सर कि a+b अगर की बात आए कि a+b इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल कार्य था हमारा 100 और 100 में a+b में 5, 2 लोग जब थे, यानी a+b मिलकर 5 कार्य कर रहे थे। ए अकेला कितना कार्य कर रहा था? 4। जब ए अकेला 4 कार्य कर रहा था और 2 लोग मिलकर 5 कार्य कर रहे थे, इसका मतलब कि 4 तो पहले से यहाँ पे था ही, ये तो 4 काम कर ही रहा था। तो बी कितना काम कर रहा था? तो आप कहेंगे सर ए ही काम कर रहा था, क्योंकि टोटल 5 था, 5 की क्षमता से, लेकिन इसमें तो 4 पहले ही ये काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। 4 की क्षमता से ये तो काम कर ही रहा है, लेकिन इन दोनों में 2 लोग मिलकर 5, तो ए का 4 इसमें हो गया, तो बी का कितना होगा?
1 होगा, यानी कि बी इस कार्य को बात करें कितने दिनों में करेगा, तो ये आपके 100 दिन में करेगा। बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा मेरे भाई बंधु, 100 दिन में करेगा। ठीक है, कैसे सर, तो सर ए पहले 4 दिन यहाँ पे कर ही लिया था, तो बी का बचा कितना दिन, तो सर 1 दिन। अब 1 दिन के हिसाब से जो है एक क्षमता के हिसाब से काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 600 डेज में करेगा। 1 से भाग कर लेंगे। वही बात करें ए कितने दिन में करेगा, तो सर ए का क्षमता कितना है 4 और पूरा कार्य कितना है 100, तो 100/4 और ये आ जाएगा कितना दिन, 25 दिन। यानी कि ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में कर देगा। ए इस कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में करेगा। आया समझ में आपको? ठीक है, फिर बात करते हैं ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो सर ए प्लस बी का 5 है, 5 से भाग कर दीजिए, 20 दिन में कर देगा। समझ रहा है ना? तो जिसका पूछेगा टोटल वर्क में आपका एफिशिएंसी से भाग कर देना है, वो कितने दिनों में करेंगे आपको पता चल जाएगा। यानी ए प्लस बी की क्षमता 5 थी, जिसमें ए की क्षमता 4 पहले से पता ही था, ए का पहले से 4 पता ही था, तो बचा भाग 5 में से कितना, सर 1, और 1 जो है कार्य करेगा कितने, 100, तो 100 कार्य को करने के लिए 1 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको, 100 दिन लगेंगे। ठीक है ना? आया समझ में? बिल्कुल सही। अब चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से थोड़ा हटाते हैं इसको। अब दूसरा प्रश्न देखिए ज़रा ध्यान से। जैसे हमने कहा कि ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, और सी प्लस ए जो है उसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। फिर वही टाइम एंड वर्क का सवाल सर। हाँ, मैंने कहा वही है, लेकिन इस बार 2 लोग हैं। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 5 दिन, सी प्लस ए 15 दिन, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सीधा सर फिर से तीनों का लसा लीजिए, तो 15, 5 और 10 का लसा कितना होता है, 15 दूना के 30, सभी से कट जाएंगे, 30 लसा हो जाएगा हमारा। तो ये सर 10 या 30, इसकी क्षमता 3, 5 6 के 30 और 15 दूना के 30, ये हो गए क्षमता इसकी। आया समझ में आपको? ठीक है। उसके बाद से सर हमें पूछा है ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आप जोड़िए सभी को। तो एक ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, इसका मतलब कि सर 2 तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है 2 बार आए हैं, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। आज तुरंत इनको जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब बराबर इनकी एफिशिएंसी कितना है, तो 6 और 3 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकालेंगे, तो ये गुणा है तो उधर जाकर क्या करेगा, भाग, 11/2। यानी 11/2 की क्षमता से जो है तीनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और वही पूछा है हमसे। तो टोटल कार्य है 30, टोटल कार्य कितना है 30, और 30 के हिसाब से तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे, तो सर 11/2 दिनों में। यानी कि नीचे 11/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, यानी कि 30 × 2/11। अब गुणा करेंगे तो 30 दूना के 60/11, यानी कि 11 5 55 और बचेगा कितना, 5/11 डेज। यानी इतना दिनों में जो है उस कार्य को क्या कर लेंगे, तीनों मिलकर पूरा कर लेंगे। आया आपको समझ में? क्यों हमने 2 पहले रख दिया सर, क्योंकि ए 2 बार आया था तो 2 ए हो जाएगा, ए 2 बार आया था तो 2 ए हो जाएगा, बी 2 बार आया था तो प्लस 2 बी हो जाएगा, प्लस सी 3 बार आया है तो सी 2 बार आया, सॉरी सी 2 बार आया तो 2 सी हो जाएगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना, तो 2, तो यहाँ से बचा ए प्लस यहाँ से ख़त्म हो गया 2 तो बचा बी प्लस 2 यहाँ से ख़त्म हो गया तो बचा सी। इसीलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। आया समझ में? तो तीनों मिलकर उस कार्य को 5 से 5/11 डेज में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये रहे आपके कुछ सवाल और इसके से संबंधित कॉन्सेप्ट। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छे तरीके से समझ में आई होगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।